हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी क्लास 9th का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन चल रहा है। चले बिना टाइम वेस्ट किए अपन सीधे मुद्दे पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले एक आइडेंटिटीज को देखना होगा। ठीक है। ओके, नाउ बैक। क्वेश्चन नंबर 4 को देखने से पहले अपने को एक आइडेंटिटीज रिपीट करनी होगी जो अपन ने पहले भी देख चुके हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा रिवीजन देखिए, उसका यूज है यहाँ पे इसलिए। ठीक है। अपन ने देखा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca। यही होती है, यही होती है। ठीक है। ये एक आइडेंटिटीज अपन ने पढ़ चुकी है। चूंकि क्वेश्चन नंबर 4 तो इसी के बेस है, इसलिए इसको लिखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सपाउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटीज। सूटेबल आइडेंटिटीज का यूज करते हुए इन क्वेश्चन को एक एक करके एक्सपाउंड करिए। ठीक है। ये दिया हुआ है डियर स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इसका पहला पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है। x प्लस 2y प्लस 4z और पूरे का होल स्क्वायर, है ना, वो 2 into में नहीं है, ये होल स्क्वायर में। तो ये लिखने के साथ ही आपको ऊपर भी दिख रहा होगा आइडेंटिटीज में भी तो यही है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो, इसी 3 वैल्यू हो, उसका समेशन का होल स्क्वायर हो, तो उसका एक्सपांशन जो है सामने दिया हुआ है, ऐसा आता है। क्लियर। बस क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको कंपैरिजन करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और उसको इस एक्सपांशन में डायरेक्ट पुट करना है। डियर स्टूडेंट, यदि यहाँ पर कंपैरिजन करके देखोगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, एक्स, ये देखिए, है ना। बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की जगह पूरा 2y है और सी की जगह पूरा का पूरा कौन है, 4z है ना, 4z है। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y, एंड सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4z। तीनों की वैल्यू मिल गई है, तो इस वाले एक्सपांशन में पुट कर दीजिए, है ना। चलिए मैं एक्सपांशन में पुट कर रहा हूँ, देखिए ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर, सी का स्क्वायर मतलब 4z का स्क्वायर। ठीक है। प्लस 2 into ए मतलब x और b मतलब 2y। ठीक है। प्लस 2bc, bc मतलब 2y इंटू सी मतलब 4z, है ना। प्लस 2 into सी ए मतलब 4z हो गया और a मतलब x। कोई दिक्कत। बस इसको जो है थोड़ा सा सॉल्यूशन कर दीजिए, क्योंकि अपने को उसने कुछ भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं पूछा कि ये निकाल के, उसने केवल एक्सपांसर करने की बोला है, तो बस इसका सॉल्यूशन कर दीजिए। फाइनली ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा आपका 4y का स्क्वायर, और 4z का स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा 16z का स्क्वायर। प्लस यहाँ देखिए 2 into x into 2y, 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4xy। आगे देखिए सेकेंड टर्म में 2 into दो दूनी 4 दूनी 8 z into x, सॉरी z into y हो जाएगा मतलब yz,
प्लस यहाँ नीचे वाली टर्म में देखोगे तो ये हो जाएगा 8z(x). कोई दिक्कत? माय डियर स्टूडेंट, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था, एक्सपांशन पूछा था, अपन ने उसका एक्सपाउंड करके दिखा दिया। एक्सपाउंड कैसे करा? देखो, अगर ऐसे एक्सपाउंड करने जाते तो बहुत टफ होता, लेकिन आपने चूंकि एक आइडेंटिटी सीख चुके हो, है ना, तो उस आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके आपका एक्सपांशन बहुत आसान हो जाता है। क्लियर? केवल आपको कंपैरिजन के दौरान जो है ए बी सी की वैल्यू सही निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट डाउन जो भी कर रहे हैं करते चलिए। अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है ना? क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है 2x - y + z। जिनको पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखे डियर स्टूडेंट कैसे करना है। देखिए, आपको हर बार क्या लगना है, जैसे ये क्वेश्चन आता है आपको सबसे पहले तो जो आइडेंटिटीज इसमें अप्लाई हो रही है वो लिखना रहेगा, है ना। मैंने ऊपर लिख दी है और मैं डायरेक्ट कंपैरिजन कर लेता हूँ, लेकिन आपको हर बार ऐसे आइडेंटिटीज लिखना है। a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। जितने बार लिखोगे चीजें याद भी हो जाएगी आपको, है ना। आइडेंटिटी सारी याद हो जाएगी, कौन सी कहाँ यूज होगी ये भी पता चल जाएगा। 2bc + 2ca, ये आइडेंटिटीज लिखना है। फिर क्या करना है आपको, आपके क्वेश्चन से कंपैरिजन करना रहता है डियर। कंपैरिजन करोगे तो यहाँ देखो, a की जगह पर कौन है 2x, b की जगह पर कौन है -y, c की जगह पे कौन है z, है ना। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2x, है ना। b की वैल्यू मिल जाएगी आपको -y एंड c की वैल्यू मिल जाएगी आपको z। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। a का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब -y का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab, 2a मतलब 2x और b मतलब माइनस का y, ध्यान रहे, प्लस 2, है ना। बी सी मतलब माइनस का y इंटू सी मतलब कितना दिया है z, है ना, +2, सी मतलब z, सी इंटू ए लिखना है, ए मतलब 2x। डियर स्टूडेंट, बहुत आसान है। देखिए, बस इसका एक्सपेंशन कर दिया तो इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करके लिख दीजिए। 2x का स्क्वायर मतलब ये हो गया आपका 4x का स्क्वायर। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपका आंसर है, ध्यान रहे, अलग कलर में लिख देता हूँ, ये आपका आंसर ही होगा एक्सपेंशन। 4x का स्क्वायर प्लस -y का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। आगे देखोगे तो 2 × 2 ये बन जाएगा माइनस, ना, ये प्लस नहीं रखी, यहाँ आएगा -2 मतलब 4xy, ये आगे माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा 2yz और 2 2 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4zx। कोई दिक्कत? ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या पूछा था अपने से, एक्सपोंशन पूछा था, अपन ने उसको एक्सपोंड करके दे दिया, उसको एक्सपोंड करके दे दिया। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। नोट डाउन करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जो भी आपको करना है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया, देखिए, ये दिया है ना, माइनस ब्रैकेट के अंदर -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्या करेंगे, आइडेंटिटीज लिखेंगे। a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। लिखने के बाद क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, a इज इक्वल टू मिलेगा मेरे को -2x
बी इज इक्वल टू मिलेगा मेरे को 3y, है ना, एंड सी इज इक्वल टू मेरे को क्या मिलेगा 2z। चलिए कंपैरिजन करके वैल्यू निकाल ली तो वैल्यू पुट कर देंगे अब। a प्लस बी प्लस सी में इज इक्वल टू ए का स्क्वायर मतलब -2x का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 2z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बोले तो माइनस का 2x इंटू बी, है ना, बी बोले तो 3y। क्वेश्चन में देखते जाइए, प्लस 2 इंटू बी सी बोले तो 3y इंटू सी बोले तो 2z, कोई दिक्कत, प्लस 2, है ना, सी बोले तो 2z और ए बोले तो माइनस का 2x। क्या अगर आप वैल्यू पुट करी माय डियर स्टूडेंट, नाउ एक्सपोंशन लिख दीजिए डायरेक्ट। एक्सपोंशन मतलब मैं एक तरह से आंसर लिख रहा हूँ, देखिए क्या आएगा, 2x का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा आपका 4x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 9y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 4z का स्क्वायर, है ना। ये माइनस साइन आगे आ जाएगा यहाँ वाला, और 2 दूनी 4 और 4 3 ये हो जाएगा 12xy, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 दूनी 4 3 12, है ना। यहाँ हो जाएगा आपका प्लस का 12yz, और यहाँ माइनस साइन आगे आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा 8zx। ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट एक्सपांशन, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है ना। गलतियां छोटी छोटी होती है वो मत करना, बाकी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेंगे, आसानी से हो जाएंगे। चलिए अपने को केवल केवल एक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके इसको एक्सपांड करना है। नाउ इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया, देखिए, चलिए यहाँ लिख देता हूँ क्लियर कट। क्वेश्चन नंबर 4 है 3a माइनस 7b माइनस सी और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले लिखना है आपको आइडेंटिटीज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर करना है कंपैरिजन, कंपैरिजन करके देखो स्टेप बाय स्टेप, कंपैरिजन करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी, कंपैरिजन करोगे तो यहाँ हो जाएगी ए की वैल्यू 3a, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 7b एंड सी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर माइनस का सी, कोई दिक्कत, ठीक है। आइडेंटिटीज जो एक्सपॉन्डेड है उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 3a का स्क्वायर माइनस 7b का स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब 3a, b मतलब -7b। साइन का विशेष ध्यान रखें प्रोडक्ट करने में, 2 इंटू -7b इंटू सी मतलब माइनस का सी प्लस 2 इंटू, देखो लिखने का तरीका मेरा क्या, एक के नीचे एक लिखता हूँ, आसान रहता है उससे, है ना। सी मतलब -सी और ए मतलब 3a, कोई दिक्कत। एक्सपाउंड कर लीजिए डियर स्टूडेंट, एक्सपांशन लिखूंगा मतलब वही आपका आंसर है, ध्यान से देखिएगा आंसर लिख रहा हूँ। 3a का स्क्वायर मतलब 3 3 9, ए का स्क्वायर प्लस, भैया -7 का स्क्वायर करूँ तो प्लस ही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 49 बी का स्क्वायर, है ना, और यहाँ आ जाएगा सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस साइन आगे आ जाएगा, 7 21 और 21 दूनों 42 ए बी, कोई दिक्कत, है ना। यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ऑलरेडी, तो प्लस साइन ही आएगा, और यहाँ आ जाएगा 14 बी सी, है ना।
यहाँ माइनस साइन चला जाएगा, 3 दूनी 6 CA। कोई दिक्कत? बहुत आसान क्वेश्चन है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए हटा दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा जल्दी लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को स्टॉप करके नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। जहां आपको लगता है थोड़ा सा फास्ट चल रहे तो आप आपकी तरफ से उसको रोक लीजिए और नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। स्लो स्पीड में चलाइए या उसको स्टॉप कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया आपका? 4th। नाउ 5th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या दिया देखिए। 5th है -2x प्लस 5y -3z होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे? सबसे पहले आइडेंटिटीज पूरी लिखेंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस ca। रिपीटेशन कैसे होता है बेटा? a से b, a b c, है ना। जो सीक्वेंस चलता है वो a b c। प्रोडक्ट में देखोगे तो a b, देन b खत्म तो b c, देन c a। ये तरीका है, ठीक है। चलो कंपैरिजन करा और a की वैल्यू देखी मैंने, तो यहाँ आती है -2x। b की वैल्यू देखी तो b आता है प्लस का 5y। c देखा, c आता है माइनस का 3z, ठीक है। वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ a की, तो माइनस का 2x प्लस b की वैल्यू पुट करी तो 5y प्लस c की वैल्यू पुट करी -3z का स्क्वायर प्लस 2ab -2x इंटू बी मतलब 5y प्लस का 2, b मतलब 5y और बी सी, सी बोले तो माइनस का 3z प्लस 2, सी मतलब माइनस का 3z, ए मतलब माइनस का 2x, ठीक है। खत्म। डायरेक्ट आंसर लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे आएगा, है ना। आंसर एक्सपोनेंशियल लिखते जा रहा हूँ। 2x का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर, है ना। 5y का स्क्वायर मतलब 25y का स्क्वायर, 3z का स्क्वायर मतलब 9z का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस साइन आगे आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 20x y। यहाँ भी माइनस साइन आ जाएगा, 3 पंजे 15 दोनों 30 y z। यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाएगा इसलिए प्लस साइन रहेगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 zx। डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 4x का स्क्वायर प्लस 25y का स्क्वायर प्लस 9z का स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12zx। इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट एक और है, 6 नंबर पार्ट देखते चलिए, उसको रिमूव करते। ठीक है। नाउ लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 6। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। ये दिया है ब्रैकेट के अंदर 1/4
ए माइनस 1/2 बी प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, कंपैरिजन करेंगे और ए बी सी की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ आ जाती है a/4, कोई दिक्कत। बी की वैल्यू आ जाती है -b/2 एंड सी की वैल्यू क्या है 1। a/4 b/2 एंड 1 वैल्यू मिल गई तो एक्सपेंशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए ए का वैल्यू मतलब a/4 का स्क्वायर प्लस बी, बी का वैल्यू मतलब -b/2 का स्क्वायर प्लस सी, सी मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a, a मतलब a/4 और b मतलब -b/2, ठीक है, प्लस 2bc मतलब -b/2 इंटू c मतलब 1, है ना, प्लस 2 इंटू सी इंटू ए मतलब a/4। ध्यान से देखिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आंसर मतलब एक्सपेंशन लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखो क्या आएगा। डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा a/4 मतलब a का स्क्वायर अपॉन में 16, 4 का अलग स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस 1 आएगा, यहाँ माइनस साइन आगे आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ फाइन लिया जाएगा a इंटू बी अपॉन में 4, ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन आगे आ जाएगा, फाइनली बचेगा केवल और बी, ये 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, प्लस में बचेगा a/2। ये आपका हो जाएगा ना आंसर, है ना। आंसर क्या हो जाएगा a⁴ अपॉन 16 प्लस b⁴ 2 अपॉन 4 प्लस 1 माइनस ab अपॉन में 4 माइनस b प्लस a/2। माय डियर स्टूडेंट, इसको कुछ भी मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका एक्सपेंशन आता है वही आपका आंसर होगा, ठीक है, जो भी एक्सपेंशन आता है वो आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है, जो एक ही टाइप की आइडेंटिटीज पर बेस्ड था, केवल आपको कंपैरिजन करते सही आना चाहिए। दो चीजों का विशेष ध्यान रखें इन क्वेश्चन को करने में, कंपैरिजन करते टाइम ए बी सी की वैल्यू एग्जैक्ट निकाले और साइन का विशेष ध्यान रखे, उसको उसमें जो भी वैल्यू पुट कर रहे हो उसको साइन सहित, प्लस माइनस का बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, उसके कारण आपका क्वेश्चन का आंसर गलत आ सकता है, तो प्लस माइनस का भी विशेष ध्यान रखे। क्लियर? प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखें। नाउ एक्सरसाइज जो चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, दो पार्ट इसके। क्वेश्चन है फैक्टोराइज, ध्यान से सुनना, फैक्टोराइज पहला जैसे दिया है 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी पहला वाला क्वेश्चन करा, इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक सिमिलरिटी नजर आ रही होगी, जो मैं कर रहा था, जो मैं एक्सपेंशन करके ला रहा था, है ना, जो मैं एक्सपेंशन करके ला रहा था वो वैल्यू यहाँ दी हुई है ना, वो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है ना, और जिसको करके ला रहा था,
जिसको एक्सपाउंड करके ये आंसर ला रहा था, इस टाइप के आंसर ला रहा था, वो वैल्यू लानी है यहाँ पे। क्लियर, मतलब साफ है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 करा ना, उसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन है ये, उसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन है। देखिए कैसे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, प्लस 16z का स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। क्लियर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको जो है अपन एक आइडेंटिटी से कंपैरिजन करेंगे। उसके पहले इसको अपन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो आइडेंटिटीज का एक्सपेंशन था उसके फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब मैं कुछ, देखिए इसी इक्वेशन को देख के लिखना डियर स्टूडेंट, वो सबसे मेन स्टेप है जो आपको आनी चाहिए। इस 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ऐसा 2x का होल स्क्वायर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। इस 9y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ऐसा, तो भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इस 16z स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4z का स्क्वायर, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भैया इनका स्क्वायर करेंगे तो वही तो आएगा। इंपॉर्टेंट बात है, इस टर्म को देखो, अब ये 3 टर्म को देखो। इस टर्म को लिखने के लिए मैं अपनी तरफ से लिखता हूं 2 अपनी तरफ से, और फिर इसमें लिखता हूं पहली टर्म इनटू दूसरी टर्म, मतलब इनटू में 2x इनटू में 3y। इनका जब प्रोडक्ट करोगे ना तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12xy, वापस वही वाली टर्म बन जाएगी, वापस वही वाली टर्म बन जाएगी। अगेन यहाँ इस टर्म को लिखने का तरीका, अपनी तरफ से लिखता हूँ 2 इंटू, यहाँ लिखा था a इंटू बी, तो यहाँ लिखूंगा b इंटू सी। b मतलब 3y और c मतलब 4z। कोई दिक्कत है ना। माइनस साइन, अपनी तरफ से लिखूंगा 2, यहाँ लिखूंगा c बोले तो 4z, और फिर लिखूंगा a बोले तो 2x। कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये मैंने इसको क्या करा, इस इक्वेशन को एक दूसरे तरीके से लिखा। माय डियर स्टूडेंट, मैंने अभी कंपैरिजन नहीं करा, लेकिन मैंने एक दूसरे तरीके से लिखा। लेकिन जब दूसरे तरीके से लिखा और मैंने अपनी आइडेंटिटी जो मेरे को याद है उससे कंपैरिजन करा, कौन सी आइडेंटिटीज याद है मेरे को, ध्यान से देखना, कौन सी आइडेंटिटीज याद है मेरे को। याद है कि भैया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, है ना, प्लस में होता है 2ab प्लस में होता है 2bc। इससे मिलती जुलती मेरे को आइडेंटिटीज याद है, मैंने उसको लिख के देखा कि क्या इससे कोई ना कोई रिलेशन निकलेगा। यस, 2ca, है ना। ये पूरे किसका एक्सपेंशन होता है, तो मैंने देखा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है। तो ऊपर भी तो वही पूरा ध्यान से पूरा मिलाओगे तो ए बी सी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है। बस फर्क थोड़ा सा साइन का है, तो साइन कैसे मैनेज करेंगे वो मैं बता दूंगा आपको। तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, मैं आपको आंसर ही बताने जा रहा हूँ। आंसर कैसे लिखेंगे देखिए, बस इस स्टेप के बाद आंसर लिखा जाएगा। क्या है यहाँ पे देखिए, ये आंसर है आपका। ठीक है, ए मतलब 2x, बी मतलब 3y और सी मतलब 4z। अभी साइन लिखे नहीं है मैंने, ध्यान रहे। और इसका क्या है, होल स्क्वायर। साइन क्यों नहीं लिखे आप बताता हूँ, देखो। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर 2x और 3y के बीच में क्या साइन आएंगे, कैसे फाइंड आउट करें। इस टर्म को देखिए, इस टर्म से एक बात क्लियर होती है कि यहाँ 2x भी पॉजिटिव है और 3y भी पॉजिटिव है, तभी तो यहाँ भी पॉजिटिव बचा। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि 2x और 3y तो पॉजिटिव है, तो इनके बीच में तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, है ना। इनके बीच में तो
साइन जो आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर? अब अपने को पता चल गया कि ए और बी मतलब 2x और 3y पॉजिटिव। आगे चले, यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, लेकिन यहाँ एक 3y है और 4z है। मेरे को पता है कि पहले मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ कि 3y पॉजिटिव है, तो ये माइनस साइन किसके कारण आया होगा? इस 4z के कारण, है ना? ये माइनस साइन इस 4z के कारण, मतलब ये माइनस का 4z होगा, और ये 2x तो पॉजिटिव हो ही गया और 2y भी पॉजिटिव हो ही गया है। ठीक है, 3y भी पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब यहाँ भी क्रॉस चेक कर लीजिए। चलिए, ये 2x को पहले ही मैं पॉजिटिव पहली टर्म में बोल सकता हूँ कि 2x और 3y पॉजिटिव है, तो ये 4z यहाँ भी तो नेगेटिव आ रहा। इसका मतलब यहाँ जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। कंपैरिजन उसी से करना, बस साइन का विशेष ध्यान रखना है डियर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत आसान है। बस आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है साइन का। कंपैरिजन करते टाइम ये जरूर लिख दिए कि ए की वैल्यू यहाँ पर 2x होगी, बी की वैल्यू यहाँ पर 3y होगी, और सी की वैल्यू यहाँ पर 4z होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो चुका है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओ। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है? क्वेश्चन 5 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर माइनस 2√2 xy ना प्लस 4√2 y का स्क्वायर माइनस 8zx। एक्चुअली ये स्क्वायर नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये है yz, ए बी सी एंड सी। चलिए, सबसे पहले इस इक्वेशन को अपने को जो मॉडिफिकेशन है वो करते हैं। अब देखिए, इस 2x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? यदि स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ डियर, √2x का होल स्क्वायर, है ना? यहाँ देख लीजिए भैया, √2 इंटू √2 मैं सिखा चुका हूँ, जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आता है? वापस 2 आता है, प्लस y का स्क्वायर है तो स्क्वायर सही लिख लीजिए, प्लस 8z, ध्यान से देखिएगा, 8z को मैं लिख सकता हूं कैसा? 8 के प्रोडक्ट देखिए, नीचे देख लीजिए, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। इस 2 को यदि मैं ऐसा कर दूं और इसको मैं, चलिए 4 लिख दूं, इस 2 को मैं √2 लिख दूं, √2 इंटू √2, कोई दिक्कत? इंटू में ये 2 और ये 2, 4 बचाइए। ठीक है, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ भैया मेरे, 2√2 का होल स्क्वायर करूंगा तो यही टर्म आएगी वापिस, यही टर्म आ जाएगी। इसका मतलब मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से जरूर लिख सकता हूँ, 2 रूट के अंदर ध्यान रहे इनटू, सॉरी 2√2, क्या लिख दूंगा इस टर्म को? देखिए 2√2 इंटू जेड का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म बन जाएगी, जेड था, माइनस इस टर्म को देखिए, 2 अपने तरफ से लिखना है इनटू, बस अब तो हो गया, जब 3 टर्म बना ली तो पहली टर्म यहाँ लिखो, a मतलब √2 इंटू एक्स इंटू बी, बी मतलब
y, ठीक है, प्लस 2 अपने तरफ से इंटू बी मतलब y इंटू सी बोले तो ये पूरा ब्रैकेट में 2√2 इंटू जेड है ना, प्लस 2 अपने तरफ से इंटू सी मतलब 2√2 इंटू जेड इंटू ए मतलब एक्स √2x, ठीक है। तो ये एक एक्सपांशन लिख दिया। माय डियर स्टूडेंट, बस ये वाली स्टेप जो है आप कर गए तो आपके लिए जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाता है, ठीक है। बस ये वाली स्टेप लिख गए तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। बस कंपैरिजन करिए ए बी सी की वैल्यू और आंसर लिख दीजिए, है ना, आंसर लिख दीजिए। ए की वैल्यू यहाँ क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल गई √2x, बी की वैल्यू क्या मिल गई y, एंड सी की वैल्यू क्या मिल गई 2√2 इंटू में z, है ना। तो आंसर क्या हो जाता है, ये वाला आंसर हो जाता है ये। ए ए मतलब √2x, बी बी मतलब y, और सी मतलब 2√2 इंटू जेड का होल स्क्वायर। चलिए साइन अभी मैंने नहीं लिखे, रीजन क्या है, साइन अपन कैसे निकालते देखो। साइन निकालते अपन यहाँ पर देखेंगे पहली टर्म में, ये है ए और ये है बी, साइन आगे कौन आया है माइनस। माइनस साइन कब आया, जब √x और y में से कोई ना कोई नेगेटिव होगा। अगली टर्म देखते हैं पहले, देखो ये है बी और ये है सी, ठीक है। बी और सी दोनों के कारण जो साइन आता है वो है पॉजिटिव, इसका मतलब बी और सी तो पॉजिटिव है। बी और सी पॉजिटिव, इसका मतलब y और 2√z पॉजिटिव है। तो यहाँ पर कौन है उनमें से y है। y पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कौन हो गया, √2 इंटू एक्स, है ना, √2 इंटू एक्स नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसका मतलब y कौन है, y तो पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव किसके कारण आ रहा है, √2x, तो पहले तो पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो y के आगे तो बन जाएगा पॉजिटिव, लेकिन अगली टर्म देखोगे y और z के बीच में, तो भैया 2√2, ये वाला 2√2 इंटू जेड इंटू √2x, ये वाला नेगेटिव है ना, इसके कारण यहाँ साइन आ जाएगा नेगेटिव। मतलब आंसर हो जाएगा √2x प्लस वाई माइनस 2√2 जेड का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, बहुत क्वेश्चन आसान थे, बस फिर भी देखो कितनी माथापच्ची है इसके कारण, क्योंकि साइन और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा सा इसमें टफ है, क्योंकि अगर वो वैल्यू आपने गलत फाइंड आउट करी तो आपका आंसर गलत बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान है। एक्सरसाइज 2.5 का आज पार्ट नंबर 2 अपन ने कंप्लीट करा। चूंकि एक्सरसाइज 2.5 में और ज्यादा क्वेश्चन है तो इसको अपन थर्ड पार्ट और लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।